बताएंगे पीछे से व्यक्तित्व क्या चीज है? कोई बताएंगे बेटा आपको? हाँ रुको, पीछे से पूछते हैं व्यक्तित्व क्या चीज है? क्या कुछ जो भी आप समझते हो, मैं आपकी अपनी हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो जी चाहे, सही हो गलत हो, आपका सब गलत भी सही है। आप अगर गलत बोलोगे मैं उसको डील करूंगी, मैनेज करूंगी, मेरा काम। चलिए मैं बताती हूँ व्यक्तित्व क्या होता है। हम इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। ठीक है, व्यक्तित्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, समझ कौशल, संचार कौशल और उसका भावनात्मक कौशल कैसा है। मतलब किसी भी व्यक्ति को, अब जैसे आप लोग मेरे को ही देखे, अब मेरे जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके जेहन में सोचेगा आज कौन मैडम आई थी, कौन थी? गोस्वामी मैडम। हाँ तो हाँ ठीक मैडम, ठीक ठाक कपड़ा वपड़ा पहनी थी मैडम, अच्छा बोल देती है। अच्छा बोली, कुछ के दिल पे असर हो भी रहा होगा, कुछ के दिल पे असर शायद ना भी हो रहा होगा, ये आपके अपने ऊपर है। क्योंकि आप तक मेरी संचार शैली कैसी है मैंने जानती, आप डिसाइड करोगे कि मेरी बातें आपके दिल को छूती हैं। मैं जो कर रही हूँ उसको समझ रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें आपके दिल को छूकर निकले, क्योंकि जब तक मेरी बातें आपके दिल को छूकर नहीं निकलेंगी, मैं जो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो आप नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हो आप? तो पर्सनालिटी का मतलब है कि आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करें। कैसे करेंगे? हाँ आपको देखकर लोग क्या सोचते हैं? बस आपको देखकर टीचर क्या सोचता है, वो बच्चा क्या कर लेगा, क्या आपकी छवि सीधी सरल भाषा। हाँ, सीधी सरल भाषा में यही है कि मैं जब वहाँ पे आई, मैंने इस कमरे से अंदर एंट्री किया, ठीक है, तो मेरे को देखते ही तब मैंने बोलना शुरू नहीं किया था ना। आपने केवल मेरे को बाहर से ही देखा, हाँ है कोई मैडम शायद आज कुछ बताएंगे, सो रहेंगे बैठ के जो बोलेंगे, इसके बाद फिर छुट्टी। ठीक है, तो मुझको केवल देखकर मेरी छवि का ख्याल आया होगा ना, दिमाग में आता है। किसी बच्चे का नाम लेते हैं तो अचानक से उसकी छवि हमको दिखती है, ये बच्ची लीना है, ये बच्ची सुनीता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? किसी व्यक्ति का जो छवि हमको जो दिखता है, इसके अलावा आंतरिक रूप से भी उसका भावनात्मक कौशल कैसा है, उसका संचार कौशल कैसा है, क्या उसकी बातें हमारे दिल को छूती हैं, उसका पहनावा ओढ़ावा कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले बार में हमको व्यक्ति जो जैसा देखता है वो छवि उसके मन में कहीं ना कहीं घर कर जाती है। ठीक है, इसलिए सभी बच्चों से मेरा यह कहना है साफ सुथरे कपड़े पहने, अपना स्कूल यूनिफॉर्म में अपडेटेड रहें, और आप सभी तो सुंदर लगी रहो, बहुत प्यारे एकदम क्यूट से बच्चे हो। सबके साथ एक सेल्फी तो लूंगी ही मैं, ग्रुपिंग सेल्फी। और सब अपना जो है जो पर्सनालिटी है उसको स्मार्ट रखें। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ सजे धजे, स्मार्टनेस का मतलब यहाँ पर है आपके व्यक्तित्व की सादगी, सजगता और स्वच्छता से। क्योंकि जब आप तक अपना व्यक्तित्व को बेहतर से बेहतर नहीं बना के रखेंगे, आपको देखिए आप होशियार हैं कि नहीं है, आप कैसा बोलते हैं इसको कोई नहीं देखता। कोई मेरे को सबसे पहले देखेगा तो मेरे लुक से देखेगा। क्योंकि मैं जब आऊंगी एक नजर पहले देखूंगी, हाँ कैसे हैं सब लोग। मैं कहीं ना कहीं अपने माइंड में मन में अवधारणा बना लेती हूँ ना, हम सब बनाते हैं। वो तो बात की बात है कि मैंने जब बोलना शुरू किया तो हाँ मैडम अच्छा हमको कुछ बात बताई, अच्छे से समझाई, वो बात की बात है, वो बाद का गुण है उस व्यक्ति। लेकिन पहले क्या है, हमको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना है, अपना संचार कौशल को बनाना है, अपने बोलने की जो शक्ति है, अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने की जो शक्ति है, हम कैसे बोलें, कैसे प्रदर्शन करें कि हमारी बातें दूसरे तक सीधे सीधे पहुंच जाए, है कि नहीं। अब जैसे देखिए समय प्रबंधन के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा, आप एक टू डू लिस्ट बनाइएगा। टू डू इसका मतलब क्या है, आप एक लिस्ट बनाएंगे कि आप सुबह से उठ करके रात तक क्या क्या करना है। ठीक है, आप बनाइए, आप करके देखिए, मेरी बात आजमाइए। मैं आज भी बनाती हूँ, मेरे घर में अभी भी, घर में भी मेरे पास ग्रीन बोर्ड बड़ा सा लगा रहता है, और ये जो पीछे खड़ा है मोबाइल में सब कवर कर रहा है मेरा ही बालक है। ठीक है,
उसको भी पूछ सकते हैं। तो घर में भी क्या है, ग्रीन बोर्ड लगा हुआ रहता है। मैं अपने आने वाले दिन कल मुझे क्या क्या करना है, अमुक अमुक काम करने हैं, मैं पूरी उसकी लिस्टिंग करती हूँ। आप भी लिस्टिंग करिए, कल क्या पढ़ना है, कल किस सब्जेक्ट को कवर करना है, कल सुबह इतने बजे इस चीज़ को समय देना है। आप लोग समय को ट्रैक करिए। समय को देखिए, समय तो फिसलते हुए रेत की है, समय को कोई पकड़ सकता है? हम भी कैसे पकड़ें, लेकिन हम समय को कहीं न कहीं ट्रैक कर सकते हैं। समय को नियोजित करिए। और देखिए, आपको एक चीज़ विशेष है, जहाँ तक मोबाइल की बात है, स्वस्थ स्क्रीनिंग टाइमिंग 1 से 2 घंटे, इससे ज़्यादा मोबाइल के लिए समय मत दीजिए। बिल्कुल आपका जो अच्छा समय है, जिससे आपकी आंखें फिट रहेंगी, आपका माइंड, आपका शरीर सब कुछ स्वस्थ रहेगा। आपके लिए स्वस्थ स्क्रीनिंग टाइम केवल 2 घंटे अंतिम है। इससे ज़्यादा आप यदि उस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो कहीं न कहीं आपका ध्यान भटकेगा और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो सकारात्मक एनर्जी है, वो सभी लॉस होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जहाँ तक आपको जरूरी है। जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, एक चीज़ और बढ़िया चीज़ है, आप रात से ही कल मुझे क्या क्या करना है इसकी एक समय सारणी बना सकते हैं। हम लोग जब प्राथमिक शालाओं में पढ़ते थे तब हमारी भी शिक्षिकाएं हमको कहती थी कि ऐसा एक सूची बनाना, जो जो काम करते जाते हो उसमें टिक लगाते जाना। एक बहुत बढ़िया तरीका है, इससे आप समय को नियोजित कर सकते हो, बांध सकते हो। यदि आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, बड़ा कार्य है, तो आप उस बड़े कार्य को क्या है, छोटी छोटी इकाइयों में भी बांट सकते हो। छोटी छोटी इकाइयों में जब हम बांटते हैं तो उस कार्य को करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जिस चीज़ को आप एक बार ठानते हैं, उस चीज़ को पूरा करने का हमेशा लक्ष्य रखें। उस चीज़ के प्रति टाल मटोल ना करें। जैसे क्या होता है, आज मेरे को अब बायो का 2 यूनिट कंप्लीट करना है, मैं सोचती हूँ आज रात 10 बजे तक मैं जाके कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं रात होती है, मुझे थकावट महसूस होती है, मैं सोचती हूँ चलो ना कोई बात नहीं, एक यूनिट तो कर ही हूँ, एक कल कर लूँगी। तो ये क्या है, मेरा टाल मटोली है। टाल मटोल इसलिए है कि कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व में दृढ़ता नहीं है, क्योंकि यदि मैंने सोचा कि मेरे को 2 यूनिट कंप्लीट करने हैं, मतलब है मैं करूँगी, मुझे करना ही। तो आप एक दृढ़ विजन बनाइए, एक मजबूत विजन बनाइए।